इस अभियान के संयोजक श्री घनश्याम जी अग्रवाल, श्री संदीप जी अग्रवाल और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री विजय गोयल जी, श्री अशोक जी गोयल, मंच मैदान में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, लंबे अरसे के बाद इतना बड़ा जन समुदाय किसी प्रकोष्ठ के द्वारा मैं इस जंतर मंतर की धरती पर देख रहा हूं। इसलिए बहनों भाइयों, एक बार मैं शीश झुकाकर अपनी मांगों को लेकर और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के एक नए संकल्प को लेकर जो आज हुजूम इस जंतर मंतर की धरती पर इकट्ठा हुआ है, उसे एक बार मैं अपना शीश झुकाकर उसका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उसका स्वागत करता हूं। कौन नहीं जानता इस सच्चाई को? जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन जी गडकरी मंच पर आ चुके हैं। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जिस समय यहां पर भाजपा नेतृत्व की एनडीए सरकार थी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधान, इस हिंदुस्तान में हम लोगों ने हुकूमत चलाई। भारत ही नहीं, दुनिया का अर्थशास्त्री यह कहने को मजबूर हो गया था कि हिंदुस्तान में यदि ऐसे ही सरकार चलती रही तो वह दिन दूर नहीं है कि 2020 आते आते भारत दुनिया का सबसे धनवान देश बन जाएगा। सारा विश्व का अर्थशास्त्री यह विश्वास व्यक्त करने लगा था। लेकिन आज कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण, गलत आर्थिक नियोजन के कारण और भ्रष्टाचार के कारण हालत इतनी बदतर हो गई है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था की साख पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में थी, आज वह भारत की अर्थव्यवस्था की साख पूरी तरह से तार-तार हो चुकी है। सरकार के द्वारा ऐसे नीतिगत फैसले किए जा रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप हमारे देश की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंच रही है। आज हिंदुस्तान का व्यापारी इतने बड़ी समूह में यदि जंतर मंतर पर अपने आक्रोश का इजहार करने के लिए आया है, तो उसके पीछे यही कारण है। यह सरकार जिस संवेदन शून्यता के साथ नीतिगत फैसले ले रही है, उससे देश की अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट पहुंच रही है। उसी के परिणाम स्वरूप इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर एकत्रित हैं। कुछ दिनों से खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश का राग अलापना इस कांग्रेस की हुकूमत ने बंद कर दिया था, लेकिन एकाएक फिर से इस सरकार ने खुदरा व्यापार में पुनः विदेशी पूंजी निवेश करने का जो है राग अलापना शुरू कर दिया। मैं तो कहता हूं कांग्रेस के दोस्तों से कि इस समय मानसून का मौसम है, बदली छाई हुई है। इस समय यदि आपको राग अलापना चाहिए तो राग मल्हार का गीत गाना चाहिए, एफडीआई का गीत गाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एफडीआई का राग उनके द्वारा अलापा जा रहा है। और सब जानते हैं, केवल भारत के ही लोग नहीं बल्कि दुनिया का अर्थशास्त्री और साथ ही साथ आर्थिक विश्लेषण करने वाली जितनी एजेंसियां हैं, वह भी इस बात को स्वीकार करती हैं कि जिस दिन भारतवर्ष में विदेशी पूंजी निवेश लागू हो जाएगा, उस दिन खुदरा व्यापार यहां पर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और मैं उदाहरण देना चाहता हूं आपको स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड की एक आर्थिक विश्लेषण करने वाली एजेंसी है जिसका नाम है यूएनआई ग्लोबल। यूएनआई ग्लोबल ने अपने सर्वेक्षण में यह कहा है, यदि खुदरा व्यापार में और विशेष रूप से भारत में यदि विदेशी पूंजी निवेश कर दिया गया तो यहां पर रोजगार का एक गंभीर संकट पैदा हो जाएगा और साथ ही साथ
रिटेल, ट्रेड, लॉजिस्टिक और कृषि के क्षेत्र में भी एक गंभीर संकट पैदा होगा। यह बात स्विट्जरलैंड की यूएनआई ग्लोबल एजेंसी ने कही है। यह बात केवल मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूं, बल्कि राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए भारत के सरकार मंत्री ने यह बात कही है। यह सारा परिणाम सामने आने के बावजूद यह कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार क्यों विदेशी पूंजी निवेश करना चाहती है खुदरा व्यापार में, यह बात हम सबकी समझ के परे है। लेकिन जब मैं कभी विचार करता हूं तो इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि आज देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत तेजी के साथ गिर रही है। सरकार यह सोचती है कैसे अधिक से अधिक डॉलर भारत में आए ताकि अपनी लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था से देश की जनता का ध्यान हम हटा सकें। इसी कारण विदेशी पूंजी निवेश खुदरा व्यापार में लाने के लिए यह सरकार पूरी तरह से आमादा है। और बहनों भाइयों, कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार का एक घटक तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी ने जो पहले स्टैंड लिया था कि हम किसी भी सूरत में विदेशी पूंजी निवेश की इजाजत भारत में नहीं चाहते हैं, उसका विरोध किया है। मैं तो भले ही वह कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार की घटक हूं, लेकिन अपनी तरफ से ममता बनर्जी के इस कदम का मैं स्वागत करता हूं और उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने फैसला किया है कि हम किसी भी सूरत में विदेशी पूंजी निवेश नहीं होने देंगे और इसके लिए वह कांग्रेस नेतृत्व की सरकार पर बराबर दबाव बनाने का काम कर रही है। यदि हालात देखना है विदेशी पूंजी निवेश के कारण जिन देशों में विदेशी पूंजी निवेश हो रहा है वहां की जनता को क्या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के देशों में जाकर कोई देखे वहां की हालत कितनी बदतर हो चुकी है। चाहे वह अर्जेंटीना हो, चाहे वह ब्राजील हो, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो तबाही के दौर से गुजर रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत विदेशी पूंजी निवेश को खुदरा व्यापार में इजाजत दे दे, लेकिन अमेरिका में रहने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, वॉलमार्ट जैसी एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी न्यूयॉर्क में अपना पैर क्यों नहीं जमा पा रही है? सरकार से हमें इसका जवाब चाहता हूं। और यदि कहते हैं कि किसानों का इसके कारण बहुत भला हो जाएगा, तो मैं वकाल एफडीआई की वकालत करने वालों से पूछना चाहता हूं, क्या कारण है? क्या कारण है कि वहां के किसानों की हालात को सुधारने के लिए, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए 60% से लेकर 70% की सब्सिडी वहां की अमेरिका सरकार को देनी पड़ती है? यदि बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही अमेरिका के किसानों के हालात को सुधार सकती हैं, उनकी आमदनी को बढ़ा सकती हैं, तो फिर अमेरिका की सरकार को किसानों को सब्सिडी देने की जरूरत क्या पड़ी है? लेकिन इसका जवाब उनके पास कोई नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि विदेशी पूंजी निवेश यदि खुदरा व्यापार में होता है, बहनों भाइयों, यह केवल खुदरा व्यापार के लिए ही संकट नहीं होगा, यह केवल रोजगार के लिए ही एक नया संकट पैदा नहीं होगा, रोजगार के अवसर ही समाप्त नहीं होंगे, बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि खुदरा व्यापार हमारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जिस दिन खुदरा व्यापार यहाँ का बर्बाद हो जाएगा तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही पूरी तरह से टूट जाएगी और देश की अर्थव्यवस्था के समक्ष एक गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित श्याम बिहारी जी मिश्र को और साथ ही उनकी पूरी टीम को, प्रकोष्ठ के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश के मुद्दे को लेकर अखिल भारतीय स्तर पर यह आंदोलन छेड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हम लोग आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, आप सड़क की लड़ाई लड़िए, सड़क की लड़ाई में भी भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी और संसद के दोनों सदनों में भी भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को लड़ेगी। यह आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मुद्दे
ऊपर बहुत विस्तार में चर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वायदा व्यापार, फ्यूचर ट्रेडिंग की मैं यहां पर चर्चा कर लेना चाहता हूं। हम लोगों के शासनकाल में फ्यूचर ट्रेडिंग, वायदे बाजार को और विशेष रूप से जो आवश्यक उपभोग की वस्तुएं थी उन पर से हम लोगों ने समाप्त कर दिया था। लेकिन इस सरकार ने आते ही वायदा बाजार का सिलसिला प्रारंभ कर दिया है। जिनके पास कोई पूंजी नहीं है वह वायदा बाजार के माध्यम से बराबर अपनी पूंजी बनाने का काम करते हैं, लेकिन सर्वाधिक तबाही के दौर से किसी को गुजरना होता है तो ग्राहकों को गुजरना होता है, व्यापारियों को गुजरना होता है। लेकिन उसके बावजूद भी वायदा व्यापार इसे हिंदुस्तान में लागू किया गया है और अब भी वह सिलसिला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इसे समाप्त किया जाना चाहिए। कर की एक गंभीर समस्या है। भारतीय जनता पार्टी का बराबर यह मानना है कर लगाना चाहिए, कर लगाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, लेकिन जो कर लगना चाहिए वह रैशनलाइज्ड होना चाहिए, तर्क संगत तरीके से कर लगना चाहिए और उतना ही कर लगना चाहिए जिसका बहुत ही सहजता के साथ, आसानी के साथ जिसका बोझ हमारा व्यापारी यह वहन कर सके। जीएसटी का जो फैसला लिया जा रहा है, आपने जीएसटी का विरोध नहीं किया है, मैं देख रहा हूं। आप तो बस यह चाहते हैं कि यह सरल होना चाहिए, एक सूत्री होना चाहिए और टैक्स की दरें आज जितनी ऊंची हैं उन टैक्स की दरों को कम किया जाना चाहिए। इसलिए आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए भारतीय जनता पार्टी आपकी आवाज बहनों भाइयों संसद में भी उठाएगी और सड़क पर भी यह जंग चलेगी। यही आपको भरोसा दिलाते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।